हाय एरियस। तो आज हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 17 से लेकर के 23 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं, क्या होगा ओवरऑल, हम इस रीडिंग में देखें। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। मुझे सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है वो है जैसे एक हीलिंग का फेज जैसे चालू हो रहा है। लेट्स सी। थैंक यू। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत दिनों से सिंगल हो, या तो फिर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या तो फिर आप एक अच्छी कमिटमेंट, परमानेंट कमिटमेंट किसी से चाह रहे हो। तो बहुत ही वैसी टाइप की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। लेट्स सी एरीज। या तो लेट्स शफल। मुझे ना ढेर सारा येलो कलर दिखाई दे रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, या तो फिर आप जैसे खुद के सोलर प्लेक्सस चक्र पे वर्क करना चाह रहे हो। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा येलो कलर है। ओके लेट्स सी। वी हैव टेम्परेंस फर्स्ट कार्ड। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए एरीज, वो यही है। लोग यहाँ पे सबसे पहली बात, इस वीक में आपको बहुत सारे कहानी किस्से सुनने को मिल सकते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग अपने नानी के यहाँ या फिर कहीं भी ऐसे कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन लिटरली जैसे ना बहुत पुरानी जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हो और किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि बहुत ही बातें करता है, जिसको हम नहीं कहते बातूनी वैसे किसी शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है। और मे बी वो इंसान लाइक बहुत बातें करता है, वो बहुत सारी कहानियों के बारे में बताएगा। तो या इस वीक में बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने को मिल सकती है। ऑब्वियसली समर्स आ गए तो सभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो मे बी आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हो। या यहाँ पे मैंने जैसे हीलिंग की बात करी थी एंड टेम्परेंस के कार्ड में अगर आप इसके पैर की तरफ देखोगे तो ये जैसे इसका पैर पानी के अंदर है ना, वो लिटरली हीलिंग को दर्शा रहा है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है एरीज, इस वीक में जैसे बहुत सारा रियलाइजेशन मुझे दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों में रियलाइजेशन, जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो है ना, जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि सब्जी, अगर आप मान लो आप कोई खाना बना रहे हो, कोई सब्जी बना रहे हो, बार बार उसमें या तो यहाँ पे जैसे एक राइट डायरेक्शन, एक राइट पाथ की तरफ बढ़ रहे हो। कभी कभी हम कहते हैं ना कि अब फॉर एग्जांपल अब जैसे होता है ना हमारे साथ कभी कभी कि हम कोई स्पेसिफिक कोई डिश बना रहे होते हैं और हर बार उसमें कोई चीज़ की कमी रहती है, खाते हो हर बार लगता है कि कोई तो चीज़ की कमी है, फिर एट द एंड समझ आता है कि उसमें वो नहीं है जो हम डाल रहे थे, वो नहीं, उसमें कुछ और डालना चाहिए था, तब वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से बनती है ना जब कोई और हमें बताता है। तो यहाँ पर वही छोटी छोटी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको बहुत होगा एरीज इस वीक में। वी हैव द एम्प्रेस। वाओ, इस वीक में डेफिनेटली हीलिंग है। यहाँ पे इस वीक में मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, एक बहुत ही राइट डायरेक्शन, एक बहुत ही सही दिशा की ओर आप बढ़ रहे हो। यहाँ पे मुझे आपके शेड्यूल आप सुधार रहे हो। इस वीक में सुधर रहा है आपका शेड्यूल, वो धीरे धीरे करके होगा। ऐसे होगा कि अगर आप 2 बजे रात को सो रहे थे तो 1 बजे सोगे, फिर धीरे धीरे करके 12, फिर धीरे धीरे करके 11, ऐसे करके होगा। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके आपका शेड्यूल सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मे बी आपको इस वीक में एंजल में 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। लोग यहाँ पे मुझे आपके लिए एक प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है, एक सपोर्ट, एक सेल्फ लव दिखाई दे रहा है। देखिए सेल्फ लव करने का मतलब ये नहीं होता। देखिए कुछ लोग कहते हैं ना कि रोज क्वार्ट्स ले लो सेल्फ लव हो जाएगा, है ना। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि सेल्फ लव ले लो, किसी के अंदर सेल्फ लव की कमी है तो आप उसको रोज कॉस्ट पकड़ा दो, उसको ऑटोमेटिकली सेल्फ लव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए छोटी सी बात है, सेल्फ लव जब खुद से हमें करना चाहिए तब जब हम खुद से करते हैं तब होता है ना। एक कोई भी ऐसा स्टोन क्रिस्टल पहन लेने से कुछ भी नहीं होता। एमेथिस्ट में आप एक विश्वास नहीं करोगे, एमेथिस्ट के बारे में बहुत सारी ऐसी मान्यता है। इसको हिंदी में जामुनी पत्थर कहते हैं, राइट। इसकी मान्यता होती है कि ये ना दिमाग बढ़ाता है, इंटेलिजेंट आपको बनाता है, ठीक है। और ये ध्यान, तो फोकस की तो बात करी गई थी, जो मुझे लगता है ये बस फोकस में काम आता है। और स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो कुछ लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि क्राउन चक्रा ओपन करता है, क्राउन चक्रा हील करता है। मैं जब ले रही थी तो मुझे यही सारी बातें सुनने में आई थी एंड लिटरली उसके बाद जब मैंने परचेस करा तो मैंने देखा कि जितना लोग उस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे, उतना बढ़ा चढ़ा के कहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उस बात का, राइट। बिकॉज ये बस फोकस बढ़ा सकता है आपका। कोई काम अगर आप कर रहे हो ये बस फोकस बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद आप रख भी नहीं सकते। और ऑब्वियसली छोटा सा क्रिस्टल है क्या ही उससे उम्मीद रख रहे हो। जब आप खुद से उम्मीद नहीं रख पा रहे हो तो किसी नॉन लिविंग थिंग से क्या ही उम्मीद रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ऐसा अगर आप कहीं से भी सुन रहे हो कि आपको कोई क्रिस्टल बाय करना चाहिए, आपका ये हो जाएगा, आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा,
सामने से कुछ कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मान लीजिए कोई चक्र की चैंटिंग कर रहे हो, थर्ड आई चक्र की चैंटिंग कर रहे हो आप, फॉर एग्जांपल ओम 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 बार बार चैंटिंग कर रहे हो। अब आप कह रहे हो कि हाँ मुझे थर्ड आई चक्र के रिलेटेड कोई क्रिस्टल लेना है, तो मैं कहूँगी आप लो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे है ना, थर्ड आई रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो मैं जैसे ही इसको बाय करूँगा वैसे ही मेरा थर्ड आई चक्र एकदम से खुल जाएगा, तो ये सेंस वाली बात नहीं हुई, राइट। जब आप किसी चीज़ में खुद काम करते हो ना, या फिर किसी चीज़ में आप खुद मेहनत लगा रहे, एफर्ट लगा रहे होते हो, और उसको सेम उसी को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ आपको दे दी जाए तो समझ आती है। बस एक तरफा सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, एफर्ट नहीं हो रहा, तो कुछ समझ नहीं आता ऐसे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा कर रहे थे तो यहाँ पे मत करो ऐसा। सामने से अगर एफर्ट लगा रहे हो तभी उस चीज़ को परचेस करो, मैं ये इतना कहूँगी। या यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग जैसे बहुत ही वो नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर जैसे डाउनलोड्स, आप ऐसा कह सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में काम करते हो या फिर कोई साइकिक इंसान हो, इंट्यूटिव इंसान हो, डेफिनेटली इस वीक में आपको डाउनलोड्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे डाउनलोड्स बेसिकली होते क्या है, लोग कोई चीज़ होने वाली है उससे पहले आपको पता चल जाए कि इससे पहले आपको सुनने में आ जाएगा। अब वो सुनने में ऐसा नहीं कि लोग आपको बोलेंगे, नहीं, वो अलग किस्म का हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन या मैं बहुत जल्दी उसके रिलेटेड वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मुझे डाउनलोड्स दिखाई दे रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे एक्स से आपको, जैसे आपको बोला जा रहा है अपने एक्स से हील होइए। आपका एक्स अभी भी आपके जैसे सोच कॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में अभी भी वो जैसे जगह लेकर के है, और वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है एरीज, राइट। तो उसको जगह मत दीजिए, वो यूजलेस इंसान है ना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनके लिए यूजलेस वो सूट करता है, तो वो यूजलेस इंसान है। ऐसे इंसान को जगह दे रहे हो जो हर एक इंसान के दिमाग में ही रहता है। अब आप ऐसा कह सकते हो कि देखिए वो इंसान ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपसे ही प्यार करता था, उसको हर राह चलते इंसान से प्यार हो जाता है। अब आप वैसे इंसान को अपने दिमाग में जगह दे रहे हो, वैसे इंसान को अपने कॉन्शियस माइंड में जगह दे रहे हो, तो क्या होगा, वो इंसान आपके कॉन्शियस माइंड को ब्लॉक करेगा, है ना। जो न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं, जो अच्छी अच्छी बात है, जो पॉजिटिव थॉट्स आने वाले हैं, वो नहीं आ पा रहे इसकी वजह से। तो यहाँ पे रिलीज़ करिए उस इंसान को। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाह ये क्या है, एक के बाद एक, जैसे या एक के बाद एक मेजर अरकाना। या तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन के बारे में। लोग एरीज, इस वीक में बहुत ही हाई वाइब्रेशन आप एनर्जी फील करोगे इस वीक में, जितना हो सके। लाइक जैसे कैसे हम कहते हैं कि कैसे कहते हैं उसको, कि जितनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं कभी कभी कि अब जैसे हीलिंग बाउल है, राइट। अब उसको कैसे हम बजाते हैं तो उसमें से कितनी प्यारी आवाज़ निकलती है जो लिटरली हील करती है हमें। हमारे सोच, जैसे हम कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं या फिर अगर हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, उसकी आवाज़ हमें जैसे हाई वाइब्रेशन में ले आती है। तो वैसे ही टाइप की कुछ चीज़ें अगर आप सुनोगे इस वीक में, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इस वीक में ना थोड़ा सा लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, लो वाइब्रेशन के लोग हैं। लो वाइब्रेशन आप समझते होगे, लो वाइब्रेशन के लोग हैं, राइट। वो आपके वाइब्रेशन के लोग नहीं है। आप रहना पसंद करते हो खास करके हाई वाइब्रेशन में। जब भी किसी नए शख्स से मिलते हो वो इंसान आपको लो वाइब्रेशन में डाल देता है, सेल्फ डाउट ले आता है, तो क्यों ही फिर किसी को आने देना। एक बहुत ही रैंडम चीज़ मुझे चांस हो रही है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन स्पेसिफिक किसी एक इंसान के लिए है। थैंक यू। तो अगर आप में से आई डोंट नो ये किसके लिए, मुझे लाइक कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो, अगर आप में से कुछ लोग कुछ पान खाते हो या फिर कोई गुटखा खाते हो, वो नहीं जिसमें ऑरेंज ये वो कितना वो अजीब होता है, वो नहीं होता। कैसे मैं बताऊँ कि आपको हर जगह पे हर अपार्टमेंट में दिखाई देगा वो ऑरेंज लोग खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, राजश्री आई थिंक कहते हैं, कुछ लोग गुटखा कहते हैं, कुछ लोग कुछ भी हो, मतलब मेरे को उतना डीप नहीं जाना है, खैर बहुत ही अजीब सा होता है चीज़। तो वो जो भी हो, अगर आप में से कुछ लोग कुछ वैसा खाते हो तो प्लीज़ उसको छोड़िए। उससे आपके दांत खराब हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो क्या है, उससे क्या मिल रहा है आपको, कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले कि जिस भी चीज़ की एडिक्शन आप लगा करके बैठे हुए हो, उससे आपको मिल क्या रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है, नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उस चीज़ को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ को आगे ले जाके। जो चीज़ करंट सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, जो चीज़ करंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रही है, वो आगे चल के क्या कुछ नहीं करेगी। चाहे वो फिर सोच हो, कोई एडिक्शन हो, या फिर कोई इंसान हो, वो आगे चल के पता नहीं कौन सी बात ऐसी क्रिएट कर दे, या फिर ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है उसके ऊपर रोक लगाइए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। या
बॉटम देख हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। इस वीक में बहुत सारे जैसे हेल्प आपके लिए आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है विश, जैसे जो भी आप विश मांगोगे ना इस वीक में, वो विश फुलफिल होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। ग्रैटिट्यूड अपने अंदर रखिएगा, ठीक है। लास्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। या तो इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में थोड़ा सा अपनी मदर से लड़ाइयों से बचिएगा। मे बी आप में से कुछ लोग जैसे कोई लड़ाइयाँ करते हो, या फिर कुछ तो है ऐसा जो आप लोग खुद से ही बोलते हैं सामने से पहल करना। अगर ऐसा कुछ है और सामने वाला भड़क जाता है आपकी बात से, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। इस वीक में अगर आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं करते हो, प्रॉब्लम्स, तमाशे जिसको बोलते हैं तमाशा वो देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिएगा जितना हो सके इस वीक में। देखिए काम करना सही बात है, काम का स्ट्रेस लेना गलत बात है, राइट। तो काम का स्ट्रेस मत लीजिए, काम करते जाइए, काम का स्ट्रेस मत लीजिए। इस वीक में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को जैसे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसे सिचुएशंस पता चल सकते हैं जो आपके लिए थोड़े बहुत डिस्टर्बिंग या फिर क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रैक्टिंग, आपके करियर से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उससे बच के रहिएगा, ठीक है। लेट्स सी अब आपके लिए एक लास्ट गोल्डन मैसेज देखते हैं जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं। खुद ब खुद ही आ गया है। वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, हॉनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, इस वीक में थोड़ा सा परेशानियों को ना उतना तवज्जो मत दीजिएगा। परेशानियों को जैसे जितना ज़्यादा परेशानियों को तवज्जो दोगे उतनी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ेंगी। वो परेशानियाँ जो आपके जीवन में आ रही है वो पास्ट के कर्मास की वजह से आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी कि परेशानियों के ऊपर फोकस नहीं करना है आपको। एक मिनट, इसको मैं अच्छी जगह पे रख देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको परेशानियों के ऊपर फोकस नहीं करना है, जितना हो सके परेशानियों को नज़रअंदाज करिए, क्योंकि जो भी परेशानियाँ अभी आपके करंट के जीवन में आ रही, करंट सिचुएशन में आ रही है, अब वो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। अब चाहे वो धोखा देना हो या फिर कोई इंसान आपसे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है, या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, या फिर कोई बात है जो आपको बार बार दिमाग में खल रही है, जो भी है वो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। उसका टाइम खत्म होगा, वो चला जाएगा। इंसान हो, कुछ बात हो, या फिर कुछ भी हो ऐसा, वो चला जाएगा। तो यहाँ पे नज़रअंदाज करिएगा इस वीक में, मैं कहूँगी। वो चीज़ ना, कभी कभी हम कहते हैं ना कि इग्नोरेंस ज़रूरी होता है। कभी कभी किसी इंसान को या फिर कोई थॉट को इग्नोर करना ज़रूरी होता है, राइट, क्योंकि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता। तो हम क्या करें, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इग्नोर करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सो या एरीज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत प्यारी रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। बाय।